और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो महात्मा गांधी की यात्रा, विनोबा भावे की यात्रा के बाद इतनी बड़ी तपस्या राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसको गुजरात से दूर रखा गया। अच्छा, तो आज शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो राहुल गांधी जी की इस तपस्या को खत्म करना चाहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए पिछले 10-15 साल से कांग्रेस में अगर कोई हिंदुत्व का बोध कराता है तो हमारे आचार्य जी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आचार्य जी की भी एक कमजोरी है, कांग्रेस की गलतियां तो निकाल रहे हैं लेकिन परिवार भक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, राहुल गांधी को लोग बरगला दे रहे हैं, राहुल गांधी का रूप तय करने वाले को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी 4 महीने के दूध पीते वो बच्चे हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि बाकी लोग जिम्मेदारी ले। राहुल गांधी को क्या समझ में नहीं आता है कि केसी वेणुगोपाल हो गए, आपके वो राज्यसभा सांसद हो गए जो औरंगजेब के पोते अपने आप को मानते हैं, या स्वरा भास्कर हो गई, या कन्हैया कुमार हो गए, या आपके वो जो साथ में जयराम रमेश चल रहे हैं, आज तक कितना चुनाव लड़ा इन लोगों ने और आज तक 1-1.5 हजार वोट से ऊपर कोई ला पाया? राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है। अरे आचार्य जी मानिए, कांग्रेस का चरित्र बदल गया जब से ये राहुल बाबा आए, सच्चाई तो ये है। और आज जो उनके साथ राहुल गांधी के साथ चल रहा है वही असली कांग्रेस है। ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही, ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही जिसको इस देश के हिंदुओं पे भी भरोसा था, मुसलमानों को भी भरोसा था। नसबंदी एक तरफ करवाती थी, संविधान में सेकुलर शब्द भी जोड़ देती थी, तभी देश कुछ नहीं बोलता था। ये वैसी कांग्रेस थी। अब क्या से क्या होगी कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर? आप मुझे बताइए कौन कांग्रेस पार्टी को करेगा? लेकिन आपकी दिक्कत, आप क्यों नहीं ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि ये सब हुआ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने के बाद, सोनिया जी के नेतृत्व में आने के बाद। ये कांग्रेस का अर्बन नक्सलाइजेशन तभी से शुरू हुआ और ये धीरे धीरे खुला है, एक बार भी देश के सामने नहीं खुला है। इसे खोलने में 10-15 साल लग गए। सोनिया गांधी ने खुद 2018 में मुंबई के एक न्यूज़पेपर के शो में खुद ये कहा था कि हम पे अल्पसंख्यक परस्त होने का आरोप लगता है, इसलिए राहुल को मंदिर मंदिर जाना पड़ता है। उस वक्त तो किसी कांग्रेसी ने कुछ नहीं बोला। अपनी गलती आप लोग मानते हुए राहुल गांधी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आचार्य जी ये कहीं ना कहीं मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं। ये जो कुछ हो रहा है ये प्योरली राहुल गांधी की मर्जी से हो रहा है। इस यात्रा को लीड कर रहे हैं या जयराम रमेश, उनके साथ केसी वेणुगोपाल, स्वरा भास्कर, कन्हैया, वो पादरी जो खुलेआम हिंदुत्व को गाली देता है, वो उनका बेंगलुरु कर्नाटका का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कहता है कि हिंदू नाम से नफरत हो गई है। ये सब तमाम बातें हैं जो कांग्रेस का परसेप्शन को बिगाड़ती है। और आचार्य जी आप मानेंगे कि राजनीति कुछ नहीं है, राजनीति सिर्फ अवधारणा है। देश इंदिरा गांधी को दुर्गा शेरनी कहता था, वो अवधारणा थी। आज देश कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जोड़ता है, ये अवधारणा है। आचार्य हिंदुत्वा को गाली राहुल गांधी ने भी दी, हिंदुत्वा को उन्होंने बताया मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्वा। राहुल गांधी, अब वो तो राहुल गांधी के सलाहकारों ने नहीं कहा था ना ये बोलने के लिए, क्या वो भी? आचार्य जी मतलब आप ये कह रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं वो भी उनके सलाहकारों की सलाह पर बोलते हैं? इतने भोले नादान है राहुल जी। उन्होंने कहा था मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्वा, कहा था उन्होंने आचार्य जी। आचार्य जी ने बहुत सही वक्तव्य दिया कि चाणक्य के हिसाब से 2 सलाहकार होते हैं, एक जो सिर्फ राजा की बात सुनता है, एक जो राजा के हित की बात सुनता है। राहुल गांधी जी को अगर इतना न्यूनतम अकल नहीं है कि उनके हित क्या है और वो वही सुनना चाहते हैं जो वो पसंद करते हैं और इसीलिए वो सलाहकार वैसा बोलते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? आचार्य जी तो खुद ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी, राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी बातों को सुनना चाहते हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं, तो फिर इसमें डिबेट कहां रह गया? आचार्य जी ने घुमा के बोल दिया, उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। भाई कोई मेरा अगर साथ में 5 आदमी बैठा हुआ है, मुझे कुछ बोल रहा है और चाहता है मुझे आखिरी 30 सेकंड देने होंगे आचार्य जी को, क्योंकि आप